इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया एक वीडियो में वायुसेना की शौर्य की कहानी बयां हो रही है। वीडियो में सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल चलाते हुए दिखाई गई है। पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बम स्क्वाड ने जिंदा बम को नष्ट किया, पाकिस्तान बम को नाकाम किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी, चंडौला इलाके में हटाया जा रहा है अवैध निर्माण। जासूस ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा, बांग्लादेश भी जाने की तैयारी में थी जासूस ज्योति मल्होत्रा। एनआईए के हाथ लगा ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को बांग्लादेश में अहम बैठक में होना था शामिल। अहमदाबाद में दूसरी बार अवैध बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई, 8000 अवैध निर्माण को गिराया जाना है। इलाके में 3000 पुलिस बल की तैनाती। हिसार में ज्योति मल्होत्रा के घर में मिली डायरी, ज्योति ने डायरी में लिखा आई लव यू। डायरी में दवाइयां और सविता नाम की एक महिला का भी जिक्र। सीएम योगी ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। सीएम योगी ने कहा पाकिस्तान को सेना ने चारों खाने चित्त किया, पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया, नया भारत अब जवाब देता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मैनेजर एससीसीएल की ठेका कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर से बाद पाकिस्तान और चीन की डिफेंस डील, पाकिस्तान को चीन 50% डिस्काउंट पर देगा अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। जासूसी मामलों की पुलिस जांच जारी, जांच एजेंसियों ने आरोपी ज्योति मल्होत्रा से अब तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे। विदेशी यात्रा, मरियम नवाज से मुलाकात से जुड़े सवाल भी पूछे गए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की दी गई थी ट्रेनिंग, वीडियो में क्या दिखाना है यह भी बताया गया था। गुजरात के भरूच में गहने की दुकान में दिन दहाड़े डकैती को अंजाम दिया गया। लुटेरे ने पहले दुकान मालिक की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और फिर 4 लाख रुपए से ज्यादा के गहने लूटकर फरार। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा दानिश जासूसी के साथ साथ घूसखोरी में भी शामिल था। वीजा दिलाने के नाम पर करता था पैसों की मांग। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत पर सीजीआई ने टिप्पणी की, याचिकाकर्ताओं को मजबूत मामला बनाने की जरूरत कहा। भारत से पाकिस्तान का खौफ एक बार फिर आया सामने। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ जंग रुकने का शुक्र मना रहे हैं। शरीफ ने जंग रुकवाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर किया पोस्ट। राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ मर्ज कर शेयर किया फोटो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बड़ी बैठक, देश में पर्यटन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। गाजियाबाद पुलिस ने अरशद नाम के नाई को थूक मसाज करने के मामले में गिरफ्तार किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी। सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद भारत में भी अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। 19 मई तक देश में कोरोना के सिर्फ 257 एक्टिव केसेस। गुरुग्राम में बजरंग दल के नेता के ऑफिस में घुसकर पिटाई मामले में 3 गिरफ्तार। गौसेवा को लेकर हुए विवाद पर आरोपियों ने दफ्तर में की थी तोड़फोड़। अहमदाबाद में गहनों की दुकान में डकैती की कोशिश को व्यापारी ने किया नाकाम। दुकान के मालिक ने 3 हथियारबंद लुटेरों में से एक को पकड़ लिया। बिहार में कांग्रेस नेता के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने पहना दी बीजेपी की टोपी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। उत्तराखंड में बारिश का कहर, चमोली नदी नाले उफान पर, वहां पीपलकोटी इलाके में कई गाड़ियां पानी में बह गई। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी झमाझम बारिश जारी। गुवाहाटी में जोरदार बारिश हुई। अगले हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का सिलसिला रहेगा जारी। कर्नाटक के कई शहरों में हुई बारिश। बेंगलुरु में भी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में हुआ हंगामा। गर्लफ्रेंड के साथ आए युवक ने स्टाफ से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चोरी के शक में एक लड़के को पीटा गया। आरोपी को खंबे से बांधकर मारपीट की गई। 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए चलाया तलाशी अभियान। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की आपकी स्टूडेंट विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा उसका नाम। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा पर जाएंगे। संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे अभिषेक बनर्जी। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच पोस्टर वॉर शुरू। लखनऊ में अखिलेश यादव माफी मांगो लिखा पोस्टर लगा। यूपी के मुरादाबाद के कपड़े के कारखाने में वहां भीषण आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल में लड़ाई का अखाड़ा बन गया वो। 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। पटना में लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। 2 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मामूली इसी बात पर शुरू हुई लड़ाई में जमकर चली लाठियां। तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाने का विरोध करने पर एक शख्स को पीटा गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीसीए के स्टूडेंट पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बैंक से 18 लाख रुपए निकालकर ला रहे व्यापारी का बैग चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई। गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। सतना में क्रिकेट बॉल लगने पर विवाद। युवक को पहले विकेट से मारा, फिर दोस्तों से भी पिटवाया। वीडियो हो वायरल।
बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर जारी। बारिश की वजह से अब तक कुल 5 लोगों की मौत, 150 लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया गया। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी। शिवपुरी में दुर्घटना के बाद कार में फंसे बीएसएफ जवान को लोगों ने बाहर निकाला। बेकाबू होकर पलटी थी कार, बीएसएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने 174 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस की बरामदगी मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला गया। गाय हमारी माता है के नारे लगवाए गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीता फैमिली के पास सेल्फी लेता नजर आया युवक। चीते पेड़ की छांव में बैठे हैं। युवक ने कुछ ही दूरी पर बैठकर सेल्फी ली। सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। हरिद्वार में फल कारोबारियों ने तुर्की के फलों का बहिष्कार किया। लोगों से देसी फल खरीदने की अपील भी की। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पर निशाना साधा। इन सभी देशों ने गजा में इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की है। संत पोपलियो ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से की मुलाकात। यूक्रेन रूस विवाद पर हुई चर्चा। पोपलियो ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय मूल्यों के सम्मान की बात दोहराई। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई लखनऊ सुपर जायंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से मिली हार।